इस मौके का फायदा उठाना था, मगर तुम। मुझे क्या पता था कि वो अचानक आ जाएगी ऐसे। मुझे तो लगा था कि एक बार गई है तो वापस नहीं आएगी। हादिया तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तेज और समझदार है। वो तुम्हारी तरह जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं करती। ये उसकी समझदारी है जब अपने बाप के साथ वापस आ गई। सारा, खुदा के लिए अपने आप को कंट्रोल करो। मेरी बात सुनो, इधर देखो। तुम कुछ भी नहीं करोगे जब तक मैं ना कहूं। डू यू अंडरस्टैंड? समझ गई मैं। ये तो अच्छा हुआ कि शौकत हादिया को घर वापस ले आया। तुमसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इस बात को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। सोहेब, तुमने हादिया से अपनी मर्जी और पसंद से शादी की है। प्लीज इस रिश्ते को बेटा तौर तरीके से लेकर चलो, प्यार मोहब्बत के साथ। मैं बता रही हूं तुम्हें, मुझे अब इस घर में किसी भी किस्म का हंगामा नहीं चाहिए। शाबाश। हो गए खुश तुम अपनी मर्जी करके? मिल गया स्टोर तुम्हें? इसी दिन के लिए मैं तुम्हें मना करती थी कि रिजवान ठीक लड़का नहीं है, इस पर भरोसा मत करो, मगर तुम मेरी सुनते कहां हो? तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मैंने मिन्नतें की तो हादिया ने मुझे 10 लाख दिए सिर्फ तुम्हारे लिए। और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ जानते हो तुम? जुहेब और उसके बीच ऐसी गलतफहमी पैदा हुई कि जुहेब ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। हादिया तुम्हारे अब्बू को सारी बात बताने वाली थी, वो तो मेरे रोने धोने पर वो बच्ची चुप कर गई। और तुम कितनी आसानी से कह रहे हो कि रिजवान से किसी ने वो 10 लाख रुपए छीन लिए। मम्मी, ये बात आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैंने जो कुछ भी किया अपने कारोबार की वजह से किया। और अगर मेरा कारोबार चल जाता तो ये बात आप भी जानती है कि मैं हादिया को उसके सारे पैसे लौटा देता। चुप कर जाओ तुम, और शुक्र अदा करो अल्लाह का कि उस दिन शौकत भाई हादिया को यहां से ले गए, वरना। हासिल, आपको जरा भी एहसास नहीं है? मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी? जो कुछ भी हुआ है वो गलत था। मैं उसे भूलना चाहता हूँ। हमदर्दी हो रही है आपको मुझसे, या आप फिर से मोहब्बत जाग गई है आपकी? फिर क्या कहूँ, जो तुमने किया था वो ठीक था। आपकी शिकायत वजह है ज़ुहैब। मेरी मोहब्बत, इतबार, मान, भरम सब लौटा दूं। मैं तुम्हें पहले जैसे देखना चाहता हूँ। तुम अभी अभी निकल जाओ मेरे घर से।
खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे आसिफ। मैंने जो भी किया अपनी औलाद की मोहब्बत में आकर किया। मैं ऐसी गलती आइंदा कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे। मैं एक लम्हा भी तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। मैं ये तो जानता था शहनाज कि तुम्हारी जुबान तेज है, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम इतनी बड़ी साजिशी औरत हो। से बहुत बड़ी गलती हो गई आसिफ। मैं वादा करती हूँ मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मुझे एक बार माफ कर दे। मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ, फिर इसको भी देखता हूँ मैं। ये क्या हो रहा है आसिफ? पूछे अपनी बहू से। अम्मा, अम्मा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जो किया अपने बेटे के लिए किया। मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी। आप इन्हें समझाए ना, मुझे घर से ना निकाले। मैं इस उम्र में मैके जाती अच्छी लगूंगी क्या? खुदा के वास्ते मुझ पर ये जुल्म ना करें। बात क्या है आखिर? इन दोनों ने हादिया का बसा बसाया घर बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। आपकी बीमारी का झूठा बहाना करके हादिया से 10 लाख रुपए ले लिए। मैं कह तो रही हूं मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। खुदा के वास्ते मुझे इस घर से ना निकाले। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं तौबा करती हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। इन्हें समझाए, मुझे घर से ना निकाले। हादिया, आई एम सॉरी। किस बात के लिए? वो उस दिन मैंने सुहेब के सामने तुम्हारी हिमायत नहीं की ना, मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं। तो मुझे तो बहुत गिल्ट हो रहा था। मुझे तो रात को नींद भी नहीं आ रही थी सोच सोच के। अस्सलाम वालेकुम मामू। क्या हुआ, सब ठीक तो है? समझ नहीं आता कैसे कहूं तुमसे, मगर हकीकत यह है कि मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। क्यों, क्या बात है मामू? हादिया को मैंने अपनी बेटियों की तरह पाला है। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं उससे। देखो ज़ुहैब, हादिया ने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। सारी गलती शहनाज और उमैर की है। मैं शहनाज और उमैर की तरफ से मैं तुमसे माफी चाहता हूं।